आप सभी लोग जल्दी से थोड़ा सा सेशन को क्लियर कर दीजिए और हम लोग जो है क्लास प्रारंभ करें। और आप लोग बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम लोग एमीन चैप्टर का आज हम लोग एमीन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के उपस्थित। एमीन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव समाप्त करने के बाद जो है ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन है एमीन चैप्टर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समाप्त करने के बाद एमीन चैप्टर का ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन है। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन रिप्लाई कर दीजिए कि क्या आप सभी तक साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी ऊपर तरीके से पहुंच पा रही है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दें और जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दें, क्या आप सभी तक साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी अच्छी तरीके से पहुंच रही है। जल्दी से एक बार सभी बच्चे जो हैं जल्दी से बता दे बउआ। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन एमीन इज। तो एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से आप जो है कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन बताइए कि एमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। n/n प्लस 1n, n/n प्लस 2n, n/n प्लस 3n क्या होगा जनरल फॉर्मूला? ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में आ जाइए। दिखाई दे रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा लेटर बढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्लास से ये जो है फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, तो एमीन का होता है RnH2। एमीन का होता है बउआ फॉर्मूला RnH2। और आर का आप जो है जनरल फॉर्मूला जानते हैं, आर को अल्काइल बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, n/n प्लस 1 होता है और इसमें NH2 जोड़ना है। तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, कार्बन तो n है लेकिन 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 इस जगह पर 2n प्लस 3 हो जाएगा। दुगना से एक अधिक हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो दुगना से 3 हाइड्रोजन अधिक हो गया और n हो गया। तो यही जो है जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। यानी यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सही ऑप्शन कौन होगा एमीन के जनरल फॉर्मूला का। तो एमीन के जनरल फॉर्मूला का सही ऑप्शन होगा n/n प्लस 3n। एमीन के जनरल फॉर्मूला का सही ऑप्शन कौन सा होगा? n/n प्लस 3n। ठीक है, यही होगा सही ऑप्शन, n/n प्लस 3n। अब आ जाइए बउआ, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन C6H5N2Cl है। यहां पर देख लीजिएगा, कह रहा है ये C6H5N2Cl है। यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड दिखा दिया है, N2Cl है। ठीक है, और इसका जो है जलीय अपघटन कराया गया है। H3O प्लस का मतलब, H3O प्लस का मतलब कैसा? H3O प्लस को हम लोग बोलते हैं जलीय अपघटन। H3O प्लस को क्या कहते हैं? जलीय अपघटन कहते हैं। तो इसका जलीय अपघटन कराने से जल्दी से एक बार बच्चे रिप्लाई करें कि C6H5N2Cl को C6H5N2Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? C6H5N2Cl को हम लोग बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे। और इसका जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इसका जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, ठीक है, तो बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा? OH। बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाएगा? OH। और बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। और N2 बनेगा साइड प्रोडक्ट, और क्या बनेगा? HCl। इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। और साइड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? तो N2 बनेगा और HCl बनेगा। जल्दी से आप सभी बच्चे रिप्लाई कर दें कि इसका जो है सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बउआ बी। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बी, यानी फिनॉल। सही ऑप्शन आपका होगा बी, यानी फिनॉल होगा। ठीक है, सही ऑप्शन फिनॉल होगा। क्लियर? क्लियर है? अब आ जाइए बउआ थर्ड नंबर कह रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या, थोड़ा क्लास जोड़िए। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एनिलीन, पाई बॉन्ड में एनिलीन की संख्या क्या होगी? आइए सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा बउआ। एनिलीन, एनिलीन का सूत्र आपको जो है प्राप्त है। एनिलीन का फॉर्मूला आप जानते हैं। आप सभी बच्चे जो है एनिलीन का फॉर्मूला जानते हैं। बेंजीन रिंग में जब NH रहता है इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग में जब NH2 जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो इस बेंजीन रिंग में बताइए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 3 होगी बउआ। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3 होगी। अब 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन रिप्लाई कीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में घोला जाता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट यानी उत्पाद को NaOH के एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में घोला जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है और उत्पाद को जलीय NaOH में घोला जाता है। तो कौन सा यौगिक बनता है? ठीक है, तो यहां पर 1 डिग्री एमीन बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा बउआ? 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। तो माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो ये थ्योरी है, ये रिएक्शन का थ्योरी है। 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। इसे आप लोग जो है जल्दी से माइंड में सेट कर लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, तो वह यौगिक कौन सा है? एमाइड का जब हम लोग जलांशन कराते हैं, एमाइड का जब हम लोग जलांशन कराते हैं, ठीक है, एमाइड के जलांशन के फलस्वरूप, एमाइड के जलांशन के फलस्वरूप, ध्यान दीजिएगा बउआ, एमाइड के जलांशन के फलस्वरूप, एमाइड के जलांशन के फलस्वरूप
एमाइड के जलांशन के फलस्वरूप 1 डिग्री एमीन बनता है। 1 डिग्री एमीन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। 1 डिग्री एमीन एवं किसका निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। 1 डिग्री एमीन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, 1 डिग्री एमीन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एमाइड होगा। सही ऑप्शन इसका क्या होगा? एमाइड होगा। बहुत सारे किताब में एनिलाइड दिया हुआ है, एनिलाइड दिया हुआ है। ठीक है, तो एनिलाइड आपका सही ऑप्शन नहीं होगा। तो भी बच्चे अगर एनिलाइड याद किए होंगे इसका ऑप्शन, वो लोग सुधार करेंगे और करेक्ट ऑप्शन आपका होगा क्या? एमाइड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एमाइड। ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन एमाइड होगा। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे इसको जो है माइंड में सेट कर लीजिए कि ये सब हम लोग एमाइड का जलांशन कराते हैं। यानी जलांशन मतलब क्या चीज? हाइड्रोलाइसिस। जलांशन मतलब क्या चीज? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। चलिए अपघटन कराते हैं। ठीक है, जलांशन मतलब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एमाइड का, 1 डिग्री एमीन बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। 1 डिग्री एमीन बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन पर रिप्लाई कीजिए बउआ। आइए जल्दी से, और थोड़ा सा एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक जो है पहुंच पाए, कि पहले से सेशन नहीं लग पाया था। ठीक है, तो एक बार आप सभी लोग अपना जो है इसे स्टेटस में जरूर शेयर कर दें। ठीक है, एक बार आप सभी बच्चे इसको स्टेटस में जरूर शेयर कर दें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा, एनिलीन तब एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यहां पर देख लीजिए, रिएक्शन हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका जो है हो गया, ये बेंजीन हो गया, और बेंजीन रिंग में तब NH2 लगा रहता है। तब तक आप जो है सही आंसर बताइए, सही आंसर बताइए। बेंजीन तब NH2 लगा रहता है, इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। इस मीडियम वाला ध्यान देगा जी, एनिलीन को एनिलीने कहा जाता है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं आएगा। एनिलीन को एनिलीन कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब आ जाइए। तब एनिलीन को हम लोग एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, साउंड कट रहा है, अब देखिएगा तो। आप बताइएगा। एसिटल्डिहाइड का हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, H3C डबल बॉन्ड OH, H3C डबल बॉन्ड OH, यही एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, CH3CHO। यही है आपका एसिटल्डिहाइड। H3CHO को एसिटल्डिहाइड कहते हैं, H3CHO को एसिटल्डिहाइड कहते हैं। तो कैसे रिएक्शन होगा? आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप डायरेक्ट H2 भी लिख सकते हैं। तो कैसे बनेगा बउआ? रिएक्शन कैसे होगा? तो देखिए, ये H2O बाहर निकल जाता है, ये H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O बाहर निकल जाता है, और देखिएगा
वही पुरानी बात पुरानी कहानी, पर प्लस और n पर माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। n माइनस और c प्लस दोनों आपस में जुड़ जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाता है बउआ। जल्दी से बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसका निर्माण होगा। जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे जो है, सभी बच्चे जो है एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए, इसका निर्माण होगा। कौन सा सही ऑप्शन होगा इन चारों में, सही ऑप्शन कौन सा होगा, एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। हाँ, जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि 6 नंबर का सही ऑप्शन क्या होगा। यानी ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ एन जुड़ेगा और ये सारा ग्रुप जुड़ जाएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा। H2O बाहर निकल जाएगा और NCH3 से जुड़ जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से सभी लोग रिप्लाई करें। नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सही कौन होगा, डी। ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, डी। स्किप्स बेस का निर्माण होता है, स्किप्स बेस का निर्माण होता है, ठीक है ना। स्किप्स बेस का निर्माण होता है, कोई दिक्कत, ठीक है जी। स्किप्स बेस का निर्माण होता है, इसको आप लोग जो है बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। लगता है और बच्चे जो है खा पी करके आराम से कंबल में सो गए, गहरी निद्रा में हो गए हैं, नहीं है। खाना पीना खा लिए हैं, इसीलिए मैं भी सोच भाई खाना पीना खा करके है ऑब्जेक्टिव सेशन को आपको जो है कराया जाए, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए। 40 क्वेश्चन है, 7 नंबर ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन और ये है 3 नाइट्रोइन। कह रहा है कि कौन सा अभिकर्मक यहाँ पर, कौन सा अभिकर्मक हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, कौन सा अभिकर्मक यहाँ पर किया जाएगा कि एगो NO2 जो है वह NH2 में परिवर्तित हो जाएगा। जल्दी से एक बार सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि कौन सा यहाँ पर हम लोग x के जगह पर कौन सा अभिकर्मक यूज करेंगे कि यह NO2 जो है वह NH2 में परिवर्तित हो। ये डाई नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पर 3 नाइट्रो एनिल बनाना है। देखिए एगो NO2 होता है तो SnHCl का प्रयोग करते हैं, एगो NO2 होता है तो SnHCl का प्रयोग करते हैं। आप लोग को पढ़ाया गया है, ये बोर्ड मॉडल रिएक्शन है। तब केवल नाइट्रोबेंजीन रहेगा तो SnHCl का प्रयोग करेंगे और वह NO2 को NH2 में बदल देगा। लेकिन यहाँ पर दो दो NO2 है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको सही आंसर याद रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बउआ, होगा, ठीक है। अब अच्छे से जा रहा है ना आवाज, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जो भी बच्चे जुड़े हैं, क्या अब सभी तक जो है, आप सभी तक अब साउंड जो है क्लियर तरीके से पहुंच पा रही है ना। एक बार आप सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन बता दीजिए, क्या आप सभी तक जो है, आप सभी तक जो है साउंड पर तरीके से अब पहुंच रही है ना, आवाज अब नहीं ना कट रहा है। एक बार रिप्लाई दीजिए जल्दी से। अभी भी फंस रहा है, कह रहा देख लिया जाता है, फंस रहा है इसको कहते हैं।
बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अब फंसे। चलिए बउआ, चलिए, थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी, आ जाइए, थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। 8 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी लोग को पता है। बेंजीन रिंग में जब एन ये लगा रहेगा, बेंजीन जब एन ये लगा रहता है तो यह क्या कहलाता है? बेंजीन जब N2 ये लगा रहता है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहलाता है। तो इसको जब हम लोग इसके जलीय विलयन को गर्म करेंगे, ये जब हम लोग जलीय विलयन को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? बोलिए जल्दी से। यहाँ से OH माइनस मिलेगा और वह OH माइनस बेंजीन रिंग में जुड़ जाएगा और इस प्रकार आपका तैयार होगा फिनॉल। है हंस रहा है? अब ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये फिनॉल आपका बनेगा, ठीक है, प्लस N2 और प्लस क्या बनेगा? HCl, प्लस N2 प्लस HCl। तो बोलिए क्या बनेगा बउआ? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा सी नंबर 8 का। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए, 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 8 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर, इसका मतलब कि दिन में आप लोग रिवाइज नहीं किए हैं, दिन में आप लोग रिवाइज नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने कल ही कहा था कि कल इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव सेशन चलेगा। इसकी जानकारी मैंने जो है कल ही आप लोगों को दिया था। अब बताइए, कह रहा है कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यह जो रिएक्शन दिया हुआ है, ये जो रिएक्शन बनाया गया है आपके सामने, ठीक है, ये जो रिएक्शन बताया गया है, इसका जो है, इसका जो है मेन प्रोडक्ट आपको बताना है। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट आपको बताना है। इसका मेन प्रोडक्ट आपका क्या होगा? एसएन प्लस HCl। इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा? तो बेंजीन रिंग में NO2 जो लगा हुआ है, यह NO2 का अवकरण हो जाएगा, ये अवकारक का काम करेगा, अवकारक का काम करेगा, और O2 हटेगा और H2 सटेगा, तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का सटना अवकरण कहलाता है। यानी आपका बनेगा एनिलीन। क्या बनेगा? एनिलीन तैयार होगा। बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ जाएगा, एनिलीन बनेगा, एनिलीन बनेगा बउआ।
बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ जाएगा और क्या तैयार होगा, एनिलीन तैयार होगा। ठीक है, एनिलीन तैयार होगा, बेंजीन रिंग में NH2 जुड़ जाएगा, एनिलीन आपका तैयार होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब जल्दी से बता दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से बताइए। कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, यह क्या कहलाता है, कार्बाइलामीन रिएक्शन। यह क्या कहलाता है बउआ, कार्बाइलामीन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी जो है जस्ट कल पढ़ाया गया है कि प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन, और 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला आपको पता होता है कि 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। 1 डिग्री एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, RNH2 होता है। तो जब प्राथमिक एमीन RNH2 को क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहलाती है। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, कार्बाइलामीन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है, ये तो एकदम मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है, ये मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन है। क्या जो है ये आप सभी लोग को स्क्रीन पर क्लियर तरीके से दिख रहा है। तो चलिए इसको जो है ध्यान दीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है ना क्लियर। अब आ जाइए, साउंड कैसा है, हाँ फंस नहीं ना रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा और फिर जो है एक बार उसको बस जल्दी से आप सभी बच्चे बताइए इसका जो है यह कौन सा एमीन है। देखिए ये दिया हुआ है CH3 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 और NH2 इस प्रकार का दिया है। तो यह कार्बन कितना डिग्री का है, ये कार्बन आपका कितना डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जब NH2 जुड़ा रहता है तो ऐसे एमीन को हम लोग कितना डिग्री एमीन बोलते हैं, 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। जब 3 डिग्री कार्बन पर NH2 लगा रहता है तो इसे हम लोग 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। यह 3 डिग्री कार्बन क्यों है, क्योंकि यह कार्बन 3 तरफ जो है 3 तरफ अल्काइल से जुड़ा हुआ है। यह कार्बन 3 तरफ अल्काइल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन पर जब एमीन जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग जो है 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। इसे हम लोग कितना डिग्री एमीन बोलते हैं, 3 डिग्री एमीन बोलते हैं, टर्शियरी एमीन बोलेंगे। इसे हम लोग टर्शियरी एमीन बोलेंगे बउआ। तो चलिए यह तृतीयक एमीन है, टर्शियरी एमीन है। 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि CH3CN का, CH3CN का कह रहा है कि CH3CN का जब आप जलीय अपघटन कराओगे, CH3CN का जब आप जलीय अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा, साइनाइड का जब आप जलीय अपघटन कराओगे, साइनाइड का जब आप जलीय अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा। जल्दी से आप जो है रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कितना नंबर का सी होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ कुमारी ये जो आपका सी है यह कितना नंबर का सी है।
डी, साइनाइड का जब हम लोग जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? साइनाइड का जब हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? जल्दी से आप सभी लोग जो है इसका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। हाँ, क्या बनेगा? एमाइड बनेगा। क्या बनेगा बुआ? एमाइड बनेगा। ठीक है ना? तो यह जो है आपका एमाइड बन जाएगा CONH2। CONH2 आप पुनः इसका जब आप जलीय अपघटन कराओगे तब क्या बन जाएगा? H3C OH। H3C OH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका? एमाइड बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। एमाइड आपका जो है तैयार होगा। इसका नाम है एसीटामाइड। H3CONH2 को एसीटामाइड बोलते हैं, एसीटामाइड बोलते हैं। आ जाइए, सही ऑप्शन सी होगा। 12 का सही ऑप्शन सी होगा। 13 नंबर बताइए कि इसमें से मोस्ट बेसिक कौन है? सबसे अधिक बेसिक नेचर का कौन है? सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति का कौन है? 13 नंबर में आप जल्दी से बताइए कि इसमें मोस्ट बेसिक कौन है? सबसे अधिक जो है क्षारीय प्रकृति का कौन है? बेसिक नेचर का कौन है? तो इसका ऑर्डर आप लोगों को बताया गया है। एनिलीन सबसे कम क्षारीय होता है तो यह तो होगा नहीं। एनिलीन सबसे कम क्षारीय होता है तो एनिलीन वाला तो होगा नहीं। अब रह गया मिथाइल एमीन। यह 1 डिग्री, यह 1 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल एमीन है और यह 2 डिग्री मिथाइल एमीन है। तो मिथाइल एमीन का जो है ऑर्डर बताया गया है। श्री के लिए जो है क्षारीयता का क्रम आप सभी लोग को हमने जो है कल परसों में ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है और फाउंडेशन बैच में भी पढ़ाया है। ठीक है, कल परसों ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया है और फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है। श्री के लिए क्षारीयता का क्रम, श्री के लिए क्षारीयता का क्रम क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा। श्री के लिए क्षारीयता का क्रम होता है, श्री के लिए क्षारीयता का क्रम होता है 213, 213 और तब होता है आर्मेनिया। यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और आमोनिया। ठीक है, चलिए बिलियन में, चलिए बिलियन में। यह NH3 के लिए है, CH3 के लिए है। 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री CH3 के लिए क्षारीयता का क्रम है। ठीक है, CH3 के लिए क्षारीयता का क्रम है। अब आ जाइए, उसके बाद जो है इथाइल के लिए बताया गया है C2H5, 2H5 NH2 के लिए। इथाइल के लिए क्षारीयता का क्रम, इसके लिए इथाइल एमीन के लिए क्षारीयता का क्रम आपको जो है बताया गया है। इथाइल एमीन के लिए क्षारीयता का क्रम बताया गया है 231, 231, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे लास्ट में कौन? अमोनिया। ठीक है, सबसे लास्ट में अमोनिया 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो यह एथिल एमीन के लिए है, एथिल एमीन के लिए क्षारीयता का क्रम है और ये मिथाइल एमीन के लिए क्षारीयता का क्रम है। NH3 के लिए, NH3 के लिए क्षारीयता का क्रम है। ठीक है, NH3 के लिए क्षारीयता का क्रम है। तो यह आपका जो है सॉल्यूशन है। तो बताइए 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा? हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है आप सभी बच्चों का, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही ऑप्शन डी होगा, सही ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर का, 13 नंबर का सही ऑप्शन डी होगा। 14 नंबर बताइए, 14 नंबर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल बेस कौन सा है? तो ये देखिए अमोनिया है, अमोनिया सबसे कम होता है, अमोनिया सबसे कम होता है। अभी अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा, ये 1 डिग्री मिथाइल एमीन है, 1 डिग्री मिथाइल एमीन है, ये 2 डिग्री मिथाइल एमीन है और ये 3 डिग्री मिथाइल एमीन है। तो अभी अभी आपने जो है क्रम पढ़ा, अभी अभी आपने क्रम पढ़ा, क्या पढ़ा? 2 डिग्री,
2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और क्या जी 3 डिग्री। तब बताइए सबसे अधिक कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। मिथाइल एमीन के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। मेथिल एमीन के लिए, मेथिल एमीन के लिए याद रखिएगा। मिथाइल एमीन के लिए यह जो है क्रम याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। दोनों मीडियम के बच्चे जो है साथ साथ जो है वो जुड़े, और लैंग्वेज का इशू इसमें नहीं होता है। 60 नंबर बताइए, 60 नंबर बताइए। 60 नंबर बताइए, 60 नंबर क्या होगा? देखिए यहां पर जो है ये NH3 सबसे अधिक दिया है, तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। NH3 सबसे कम होता है, NH3 सबसे कम होता है। 3 डिग्री दिया है, 3 डिग्री में, 3 डिग्री भी किसी में नहीं होता है, 3 डिग्री भी किसी में नहीं होता है। अब यहाँ पर 2 डिग्री वाला 2 गो है, तो 2 गो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया कि ना तो 3 डिग्री सबसे अधिक होता है ना अमोनिया सबसे अधिक होता है। तो यह 2 गो ऑप्शन तो आपका इसी प्रकार खत्म हो गया। ठीक है, 2 गो आपका तो इसी प्रकार जो है क्लियर हो गया। अब यह 2 गो में आ जाइए। इथाइल एमीन का चर्चा कर रहा है, तो इथाइल एमीन के लिए हम लोग को पता है, एथिल एमीन के लिए आपको जो है पता है। एथिल एमीन, एथिल एमीन की क्षारीयता का क्रम आप सभी को पता है, अभी अभी बताया गया है। एथिल एमीन की क्षारीयता का क्रम अभी अभी बताया गया है। क्या बताया गया है? 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या? अमोनिया। अमोनिया सबसे लास्ट में होना चाहिए, अमोनिया सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री यहां पर दे दिया है, ठीक है ना। ये क्रम ऐसा होना चाहिए, या तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया जो है बीच में घुसा दिया, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है ना। यह भी नहीं होगा। ये देखिए, ये ये जो है शायद लगता है प्रिंट है, यहाँ पर C2H5 का 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री होना चाहिए, इस प्रकार का क्रम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और सबसे लास्ट में क्या? अमोनिया। यही करेक्ट ऑप्शन होगा, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CH3CH3CH3NH2, ठीक है। CH3CCH3NH2 कैसा एमीन है? देखो ऐसा, यह अभी अभी जो है जस्ट बना है। यह जो है, यह कार्बन कितना डिग्री का है? 3 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बन पर NH2 जुड़ा है, तो यह टर्शियरी एमीन होगा, यह टर्शियरी एमीन होगा, तृतीयक एमीन होगा, 3 डिग्री एमीन होगा, टर्शियरी एमीन होगा, तृतीयक एमीन होगा, 3 डिग्री एमीन होगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट सेक्शन जो है वो पीछे चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसको जो है जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए विलियन में निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षार कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन। चलिए विलियन में स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है?
चलिए विलियन में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है ये आपको जो है बताना है। तो आइए, मिथाइल सबका दिया है, एनिलीन है, एनिलीन तो भाई सबसे कम होता है, और ये है आपका 1 डिग्री, ये जो है 2 डिग्री, और यह जो है 3 डिग्री। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा, थाइलेमिन रहे चाहे थाइलेमिन रहे, 2 डिग्री वाला जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे प्रबल क्षार होता है। 2 डिग्री वाला जो है सबसे प्रबल क्षार होता है। कितना डिग्री वाला? 2 डिग्री वाला। यह जो है दिमाग में बैठा लीजिएगा, मिथाइलेमिन हो या इथाइलेमिन हो, CH3 दिया रहे या C2H5 दिया रहे, बिल्कुल सी ऑप्शन जितने भी बच्चों का है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सही आंसर है, सही आंसर है। 2 डिग्री चाहे मिथाइलेमिन हो चाहे इथाइलेमिन हो। अब आ जाइए, 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N। कह रहा है कि C3H9N से कौन सा कौन सा कौन सा व्यक्त किया जाता है। प्राथमिक एमीन व्यक्त होता है, 1 डिग्री एमीन व्यक्त होता है, कि 2 डिग्री एमीन व्यक्त होता है, कि 3 डिग्री एमीन व्यक्त होता है। इसका जो है हमने 4 आपको जो है समावयवी बताया था। हमने जो है आपको जो है 3H9N का सब्जेक्टिव में कितना समावयवी बताया है जी? 4 समावयवी बताया है, 4 समावयवी बताया है, 4 आइसोमर्स बताया है, 4 संरचना बना करके इसका हमने सब्जेक्टिव में आपको जो है दिखाया है। 4 समावयवी, जिसमें तीनों प्रकार का एमीन है। तो सही आंसर होगा 19 नंबर का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, नहीं, नंबर आंसर गलत है, ऑल ऑफ दिस होगा। चारों समावयवी हमने बताया है, चारों आइसोमर्स बताया है। तो इस फार्मूला से, इस फार्मूला का सब्जेक्टिव आंसर भी है कि इसका समावयवी लिखे, 4 समावयवी लिखे, तो उसको हम लोगों ने बनाया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 20 नंबर क्वेश्चन को बताइए कि निम्नलिखित में से किसके अवकरण से द्वितीयक एमीन सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है? किसके रिडक्शन से, किसके रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है? किसके रिडक्शन से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा? किसका हम लोग रिडक्शन कराएंगे कि 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा? जल्दी से आप सभी बच्चे जो है बताइए, किसके रिएक्शन रिडक्शन से अवकरण से जो है वो 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा? ट्वेंटी का सही आंसर बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा? इसके अवकरण से जो है, इसके अवकरण से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा। इसके अवकरण से 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा, बिल्कुल सही। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन का मूलक समूह क्या होता है? NC। कार्बिल एमीन का मूलक समूह क्या होता है? NC, ठीक है ना। और NC का जब हम लोग अवकरण कराएंगे, अवकरण कराएंगे तो यहाँ पर NH जो है जाता है, NH, NH जुड़ जाएगा। और NH आप लोगों को पता है कि किसका मूलक समूह होता है? 2 डिग्री एमीन का मूलक समूह होता है। सेकेंडरी एमीन का मूलक समूह होता है, सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है, 2 डिग्री एमीन का फंक्शनल
होता है, ठीक है। 2 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है। 21 अभी 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 हम लोगों ने बताया कि भाई सेकेंडरी एमीन का मूलक समूह क्या होता है, NH। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH होता है, ठीक है। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH। 22 नंबर जल्दी से बताइए, क्योंकि अब जो है छोटा छोटा क्वेश्चन है, अब जो है निकालने में कोई जो है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 22 नंबर बता दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। तो एनिलीन नहीं होगा, ये जो है 2 डिग्री मिथाइल एमीन है, मिथाइल मिथाइल दिया है, और यह 3 डिग्री है। अमोनिया भी सबसे कम होता है, एनिलीन भी सबसे कम होता है। 3 डिग्री भी नहीं होगा, कौन होगा, 2 डिग्री। तो सही ऑप्शन कौन, बी। सही ऑप्शन कौन, बी। अब आ जाइए जल्दी से बउआ, चलिए 23 नंबर आपके सामने है। 23 नंबर आपके सामने है, इसमें नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है NH3 NH3 और यहाँ पर जो है NH2 लगा हुआ है। इसका IUPAC नेम लिखना है, इसका IUPAC नेम लिखना है। 1 2 3 IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम होगा, 2 पर क्या है, NH2 है। 2 पर क्या है जी, NH2 है, ठीक है ना। तब बोलिए इसका नाम क्या हम लोग लिखें, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका नाम क्या होगा। 2 पर NH2 लगा हुआ है, 2 पर NH2 लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन। क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा, 2 प्रोपेनामीन हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 प्रोपेनामीन, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू एमीन, या इसी को क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन बोल सकते, प्रोपेन टू एमीन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं। ये आप सभी लोग को पढ़ाया गया है, ये आप सभी लोग को पढ़ाया गया है। किसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, को अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को, किसे कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को। आर के जगह पर C2H5 MgBr, ठीक है, या आर के जगह पर CH3 MgCl आप ले सकते, या आर के जगह पर C6H5 MgBr आप ले सकते हैं, ठीक है। तो या C2H5 Mg, ये तो बता ही दिए। तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम होता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो कह रहा है कि जब प्राइमरी एमीन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है बउआ, एल्केन का निर्माण करता है। प्राइमरी एमीन को जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। तो का भी ऑप्शन नंबर ए है, 24 नंबर का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अरे अच्छा है। तो 25 नंबर क्या है, 25 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है? तो सल्फोनिक क्लोराइड जिसके भी नाम में रहेगा वह आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट होगा। सल्फोनिक क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें सल्फोनिक क्लोराइड लगा होना चाहिए। एक और भी इस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटामाइड, एसीटामाइड का फॉर्मूला क्या होता है बउआ? एसीटामाइड का फॉर्मूला होता है COH3CONH2। एसीटामाइड को जब Br2 प्लस KOH के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैन अभिक्रिया बोलते हैं। अभी जस्ट जो है कल परसों इसको पढ़ाया गया है, हॉफमैन रिएक्शन को जस्ट बउआ कल परसों पढ़ाया गया है, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे जो हैं इस सेशन को अपने जो है स्टेटस वगैरह पर शेयर कर दें, ठीक है, स्टेटस वगैरह पर शेयर कर दें ताकि और भी जो है बच्चे इसको देख सकें, का भी लाभ हो सके। तो जल्दी से बोलिए क्या होगा? जो है हट जाएगा और ये क्या बनेगा? मिथाइल एमीन बनेगा, मिथाइल एमीन बनेगा, K2CO3 बनेगा, ठीक है, KBr बनेगा और H2O बनेगा। तो यही आपका जो है प्रोडक्ट बनता है मिथाइल एमीन। यह रिएक्शन जो है सब्जेक्टिव में हो चुका है, हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? का तो लोग इसी में खेलने लगा जी, इसी में जो है आईडी नंबर सब मांगने लगा क्या है? कैसे होई तो कैसे होई? जल्दी से ध्यान दीजिए आप सभी लोग। चलिए अब 27 नंबर कह रहा है कि मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, मिथाइल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ मिथाइल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म के साथ हीट करते हैं, ये मिथाइल एमीन हो गया, ठीक है। और इसको जब हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, H3NC बनता है, H3NC बनता है, KCl बनता है और H2O साइड प्रोडक्ट बनता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बाइल एमीन बोलते हैं, ठीक है, कार्बाइल एमीन बोलते हैं या आइसोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है। यह जो है दुर्गंध युक्त होता है, ये जो है गंध युक्त होता है, ठीक है, बैड स्मेल वाला होता है, ये बैड स्मेल वाला होता है, दुर्गंध युक्त होता है, बैड स्मेल वाला होता है। H3NC, बी नहीं डी होगा, बी नहीं डी होगा, हाँ नहीं बी नहीं डी होगा, डी होगा। तो जल्दी से आ जाइए, बी नहीं होगा डी होगा। 28 नंबर, 28 नंबर जल्दी से बता दीजिए, 28 नंबर जल्दी से बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? अब देखिए ये एनिलीन है, एनिलीन सबसे कम, चलिए 1 डिग्री सबसे कम, यह भी एनिलीन है, ये भी सबसे कम, ये 2 डिग्री इथाइल एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन चाहे इथाइल रहे या मिथाइल रहे, ये सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या होगा? डी होगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2 डिग्री वाला सबसे अधिक होगा। 29 नंबर बता दीजिए, इथाइल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, इथाइल एमीन को कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कौन अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो अभी अभी हमने बताया है एसिटामाइड से मिथाइल एमीन जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा बनता है, एसिटामाइड से मिथाइल एमीन जो है
ऑफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए मैंने भी जो है थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा दिया है। आप भी जो है अपने कमेंट सेक्शन के स्पीड को बढ़ा दीजिए और जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स, CH3CN के अपचयन पर क्या देता है। अगर CH3CN का हम लोग अपचयन करेंगे, मिथाइल साइनाइड का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा। मिथाइल साइनाइड का अगर अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना जी। CH3CN का अगर हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराएंगे, या CH3CN का अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ विभाजित धातु केल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति अवकरण कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ केल प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के उपस्थिति अवकरण कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये जो है एथिल एमीन का फॉर्मेशन करेगा, इथाइल एमीन बनाएगा। क्या बनाएगा, इथाइल एमीन बनाएगा। CH3CH2 हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ला भी क्या देता है, ला भी जो है हाइड्रोजन मुक्त करता है, इसलिए इसे अवकारक कहा जाता है। ला भी एक प्रबल अवकारक होता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है और वह हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, CN वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, 2 गो हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 गो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, 2 गो हाइड्रोजन कार्बन के साथ और 2 गो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसको मिला दीजिएगा, कार्बन को मिला दीजिएगा तो C2H5NH2, C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन का निर्माण होगा। C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, इथाइल एमीन का निर्माण होगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली था, अच्छा अच्छा, चलिए बउआ, इसी क्वेश्चन था इसमें, 30 क्वेश्चन ही था। ठीक है, 30 क्वेश्चन ही था इसमें। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव एमीन चैप्टर का पूर्णतः अच्छे तरीके से समाप्त हुआ। ठीक है, तो जल्दी से जो है, जल्दी से आप सभी लोग जो है अपना मिला लीजिए कि 30 गो में किनका किनका कितना कितना सही आया, और एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जो है बता दीजिए, एक बार आप सभी बच्चे जो हैं बता दीजिए कि कितना आप सभी लोग का सही आया, 30 में कै गो सही है। जल्दी से अपने पेज पर मिला लीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए कि कितना जो है सही आंसर आया। अब स्टार्ट होगा बहुलक, पोलीमर पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा बहुलक यानी पोलीमर स्टार्ट करेंगे, पोलीमर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बहुलक पोलीमर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी थोड़ा सा इसको जो है कंप्लीट कर लीजिए और रिप्लाई कीजिए कितना कितना जो है किन किन बच्चों का 30 में कितना आया, किनका
10/30 आया, इनका 20/30 आया, इनका 15/30 आया। एक बार जो है बता दीजिए, ठीक है। एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यह चैप्टर जो है आप लोगों का समाप्त हो चुका, ठीक है। मिला लीजिए जल्दी से, और मिला करके आप लोग जो है जल्दी बताइए कितना सही आया, ठीक है। अच्छा, 7 सही। कुमारी 27/30, निशु कुमारी का 27/30 आया है। और कौन सा आईडी है भाई, नाम लिख करके भेजो भाई, ठीक है। 7, एक बच्चे का 7 आया है। और कोई, और लोग बताइए। हाँ हो गया बउआ, समाप्त हो गया, 30 क्वेश्चन ही था, 30 क्वेश्चन ही था, समाप्त हो चुका। और आप सभी लोग को गुड नाइट, ठीक है। अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप सभी लोग को शुभकामनाएं। इसे हाँ बिल्कुल 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 नींद लग रहा है, और सुबह सुबह जो है 6 बजे मॉर्निंग से ऑफलाइन क्लासेस भी है, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी जो हूँ इस टाइम पता नहीं, ठीक है, नींद लग जा रही है। ऑफलाइन क्लास समाप्त होने के बाद जो है थोड़ी सी थकान हो जा रही है, ठीक है। इसलिए इस समय पर जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लास जो है वो लिया गया, ठीक है। और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सभी बच्चे जो है तैयार रहिएगा कंप्लीट करके। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।